शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ इमां ऐन्द्रसुस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। हम सबके अत्यंत आदरणीय स्वामी रिक्तस्पति जी परिव्राजक आर्य जगत को अपने कुशल नेतृत्व से निरंतर प्रगति की ओर ले जाने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पित कर रहे सम्मान श्री विनय आर्य जी, सम्मान्य पंडित योगेश दत्त जी शर्मा, सम्मान श्री जयनारायण जी, सम्मान श्री सहगल जी, इस कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक श्री नरेंद्र जी धमीजा, श्री अजय जी धागड़ और दूसरे सभी महानुभाव, आर्य समाज के प्रधान श्री देवेंद्र जी माहेश्वरी, महामंत्री श्री पीयूष जी शर्मा, दूसरे सभी पदाधिकारी, अंतरंग सभा के सदस्यगण और कर्मठ कार्यकर्ता वृंद, नागपुर और विदर्भ के आर्य समाज के स्तंभ और निरंतर वेद प्रचार की धुन मन में रखे हुए श्री प्रभाशंकर जी तिवारी और सम्मान श्री वेद प्रभात जी, दूर दूर से पधारे हुए सभी आर्य महानुभाव, विचारशील सज्जनों, दोपहर में जब शोभा यात्रा हो रही थी तो विनय आर्य जी ने मुझसे एक वाक्य कहा कि 2.5 घंटे पैदल चलने के बाद थके हारे लोग शाम को 6 साढ़े 6 बजे कार्यक्रम में कैसे आएंगे। मैंने कहा आपकी बात ठीक लगती, मैं भी उनसे सहमत था। फिर उसके बाद भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम करके देखा कि बारिश हो रही। श्री राजेश मुखी जी जो पीछे आकर बैठ गए, वो मुझे लेने आए उनके घर। मुझे आज चाय पीनी थी। कल से होटल में हूँ और जैसा कि मुझे सुबह याद दिलाया गया था कि मैं शायद 8वीं बार यहाँ आया हूँ। सुधीर मेहता जी ने शायद इसका जिक्र किया था, जो कार्यक्रम का संचालन करते हैं बड़े सुंदर ढंग से। तो मैं हमेशा आर्य समाज में रुकता था और अब 2 दिन से इस बार बहुत लोग बाहर से रहने के लिए आ गए तो हमें होटल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ रहते हुए 2 कठिनाइयाँ हैं। एक तो जो चाय मिलती है वो अपने आप बना लो, केतली है, पानी उबाल लो, उसमें टिप टिप वाली चाय करके पी लो, उससे मन नहीं भरता। और दूसरा यह है कि आर्य समाज में रहते थे तो जब चाहे धीरेन्द्र जी से मिलना हो जाता था। अब कल से वो हॉस्पिटल से यहाँ आए और सच बात तो यह है कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा उन्हीं के मन और कर्मठता में सजीव होती थी। सारा कार्यक्रम, पूरी रूपरेखा और सब कुछ योजना और वो सब बनाया करते थे। बनाकर एक विशेष प्रयोजन से दिल्ली गए थे और वहाँ ऐसी घटना हो गई, आप सब जानते हैं। तो मेरा इस बार जबलपुर आने का जो आनंद था वो 50% कम हो गया। तो आज चाय तो राजेश मुखी जी के यहाँ पी, लेकिन जब मैं बाहर निकला उनकी कार में बैठने के लिए तो बारिश हो रही थी। छतरी नहीं थी, लेकिन वो पोर्टिको है होटल का, तो आराम से बैठ के और उनके घर के पोर्टिको के नीचे ही उतरे। तो मैंने सोचा और मुखी जी से कहा कि बारिश हो गई है इसलिए लोग तो बहुत कम आएंगे। तो मुझे प्रसन्नता है कि हमारे दोनों अनुमान गलत सिद्ध हुए। केवल आगे के सोफों पर बैठने वाले जो विशिष्ट लोग आने थे शायद वो नहीं आए हैं,
और विनय जी ने आग्रह करके फिर युवाओं को और बच्चों को आगे के सोफे खाली न दिखें, क्योंकि आगे कुर्सियां खाली हों आगे की पंक्ति में, और या आगे बैठे हुए लोग आगे बैठे हों और सो रहे हो, उदासीन भाव दिखा रहे हों, उनके चेहरे पर उत्सुकता न झलके, तो भी वक्ता के मन में एक निराशा सी छा जाती है। महामुनि विदुर ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन विचारक हैं, और जिस तरह से महर्षि वेदव्यास ने योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को महाभारत में स्थान दिया, विचार योगेश्वर श्री कृष्ण के, शब्द वेदव्यास जी के, महाभारत का एक हिस्सा अलग ग्रंथ गीता के रूप में प्रसिद्ध है। इसी तरह से वेदव्यास जी ने विदुर के विचारों को भी महाभारत में उतने ही सम्मान से स्थान दिया है, और वो भी विदुर के वाक्य भी एक अलग पुस्तक विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। और आपको शायद ये बात याद न हो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जिन जिन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए उसकी एक सूची दी है, उसकी एक लिस्ट है, और उसमें उन्होंने विदुर नीति का उल्लेख किया। प्रत्येक व्यक्ति को विदुर नीति पढ़नी चाहिए। आपके जो बच्चे 10वीं क्लास 12वीं क्लास पास कर चुके हैं उनको विदुर नीति पढ़ने को अवश्य दीजिए। जीवन में वो कभी ठगे नहीं जाएंगे, कठिन संघर्षों में विचलित नहीं होंगे, और उनका जो IQ है, जो इंटेलिजेंस कोशेंट है और जो सोचने की शक्ति है, वो पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। विदुर ने अपने उस महाग्रंथ में बुद्धिमान लोगों के, कौन व्यक्ति बुद्धिमान है इसकी 50 पहचान लिखी है, और कौन व्यक्ति बेवकूफ है या बेवकूफी के क्या लक्षण है उसकी भी 50 पहचान लिखी है। माननीय विनय आर्य जी ने आर्य समाज के कार्यों को गति देने के लिए, विचारों को विस्तार देने के लिए बहुत सारे उपक्रम शुरू किए। उनमें से एक YouTube का आर्य संदेश चैनल भी है। भविष्य में वो टीवी चैनल का भी आकार लेगा, क्योंकि एक टीवी चैनल बनाने के लिए मिनिमम 400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। YouTube चैनल आसानी से बन जाता है, और प्रसन्नता की बात है कि उस YouTube चैनल के सब्सक्राइबर इस समय लाखों की संख्या में है। कम से कम 30 लाख तो हैं, इतना मुझे याद है, जब देखा था तब और बढ़ चुके हैं। तो उसमें लॉकडाउन के समय में मेरे भी व्याख्यान हुए, नियमित आता है, वो 24 घंटे चलता रहता है। तो सुबह 7:30 बजे से 8:30 तक वो समय था जबकि विभिन्न विद्वानों के अलग अलग दिनों में अलग अलग विषयों पर व्याख्यान प्रसारित हुए वैद्य आर्य संदेश चैनल पर। मेरे भी करीब 70-80 व्याख्यान उसमें प्रसारित हुए, जिसमें से विदुर नीति पर मैंने व्याख्यान दिए और आर्य समाज के नियमों पर। तो अभी आर्य संदेश चैनल पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो पहले बोला जा चुका है आप उसको अब सुन सकें। ऐसी सुविधा अभी विनय जी ने किसी रणनीति के कारण नहीं दी है। आपको सुनना है तो रोज का रोज सुनिए। आप सर्च करके, विदुर नीति सर्च करके, आचार्य वागीश सर्च करके आप आर्य संदेश चैनल पर मुझे नहीं ढूंढ सकेंगे। रोज जो जिस समय बोल रहा है तो वही आप सुन पाएंगे। तो अभी उसके कुछ कारण होंगे, उनके मन में जरूर कोई कल्पना होगी इसकी। तो विदुर ने बुद्धिमान व्यक्ति की जो पहचान बताई है उनमें से एक पहचान आपसे कहता हूं। वो पहचान है कि यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि रसमृद्धिर्वा सवई पंडित उच्यते। पंडित यानी बुद्धिमान। पंडा कहते हैं जिसके पास सत असत, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय और अन्याय का विवेक करने वाली बुद्धि है, वो ऐसी बुद्धि को पंडा कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास ऐसी बुद्धि है वो पंडित है। किसी खास जाति में जन्म लेने वाला पंडित नहीं है। जो ऐसी बुद्धि रखता है, विवेकवान व्यक्ति, उसका पर्याय शब्द पंडित है। तो विदुर कह रहे हैं जिस व्यक्ति के कार्यों में
सर्दी, गर्मी, बरसात, मौसम का अच्छा होना, मौसम का खराब होना, साधनों की कमी या साधनों की अधिकता, जिसके कार्यों में रुकावट नहीं डाल पाते, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। बुद्धिमत्ता की इस पहचान पर मैं आप सब लोगों को खरा पाता हूं। मौसम खराब होने के बावजूद आप आर्य समाज के इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत अभिनंदन। 150 वर्ष आर्य समाज की स्थापना को पूरे होने जा रहे हैं। इन 150 वर्षों में आर्य समाज के कामों में कितनी रुकावटें डाली गई, इसका अंदाजा आपको नहीं है। कुछ माननीय विनय आर्य जी ने बताई किन किन परिस्थितियों में, कैसी कठिन परिस्थितियों में आर्य समाज के वक्ताओं ने, विद्वानों ने, उपदेशकों ने, शास्त्रार्थ महारथियों ने और आर्य समाज के एक छोटे छोटे कार्यकर्ता ने बिना किसी लाभ के, जनता से हमें प्रशंसा मिलेगी या कोई आर्थिक लाभ हो जाएगा, कोई प्रतिष्ठा होगी, कोई अखबार में फोटो छप जाएगा, इन सारी लालसाओं को परे रख करके काम किया है। का परिणाम है स्वतंत्रता। बताइए, देश को आजादी किसके प्रयासों से मिली? तो 3 उत्तर होंगे। एक, गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से, दूसरे क्रांतिकारियों के बलिदान से, जिन्होंने फांसी के फंदे को फूलों की माला की तरह अपने गले में धारण किया, हथकड़ियों की झंझनाहट जिनके लिए संगीत थी, उनका बलिदान बोल रहा है आजादी के पीछे। और तीसरे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जो छेड़ा। मान लीजिए दूसरे विश्व युद्ध का परिणाम कुछ और हो जाता, हिटलर ने 2-3 भयंकर गलतियां कर दी, अति उत्साह में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर। अमेरिका पर जापान ने हमला कर दिया, पर्ल हार्बर पर। तब तक अमेरिका उस युद्ध में शामिल नहीं था। उससे पहले हिटलर ने रूस के साथ भी युद्ध छेड़ दिया। जर्मन सैनिकों को उस साइबेरिया के इलाके में, उस ठिठुरती सर्दी में युद्ध लड़ने का अभ्यास नहीं था। और युद्ध के दिनों में इतनी भारी बर्फबारी हुई कि जर्मन सैनिकों को मारने के लिए रूस की सेनाओं को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, बर्फ से ही मर गए। अगर वो 2-3 गलतियां ना हुई होती और युद्ध में और भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कब क्या हो जाए। और हिटलर और उसके साथी देश जापान वगैरह ये जीते होते, तब भारत की आजादी की क्या स्थिति होती। अगर सब इधर ही होते गांधी जी के साथ कि ब्रिटिश लोगों की विजय के लिए भारत की सेना लड़ रही थी, अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। तो एक कॉलम खुला हुआ था ना, इधर भी इधर भी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो दूरगामी योजना थी। और इतिहासविद जानते हैं और बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज अगर हिटलर के साथ न होती तो शायद वो कुछ दिन भी युद्ध में न टिक पाते। भारतीय वीरों का वो हौसला, बंदूक से निकली हुई गोली के सामने अपने सीने को खोल देने की छटपटाहट, वो वीरता, वो शौर्य, वो पराक्रम इतिहास में अमर रहेगा। भारतीय लोगों की वीरता का कोई दूसरा उदाहरण दुर्लभ है धरती पर। और यही प्रश्न उठता है कि सोचो, जिस देश में इतना विद्या का वैभव था, जो देश सोने की चिड़िया था, लुटने पिटने के बाद भी जिस देश के हर वासी दरिद्र से दरिद्र के घर में औसत उस समय का एवरेज अनुमान है कि 1 किलो सोना उपलब्ध था, इतना वैभवशाली देश, जिस देश का विदेशी व्यापार में 42% था अकेले सन 1600 में,
जिस देश के व्यापारियों के जहाज समुद्र की लहरों को चीरते हुए दूर देशों तक जाया करते थे, न विद्या में कमी थी, न वैभव ऐश्वर्य में धन दौलत में कमी थी, और न देश के वीरों के शौर्य में कमी थी, फिर भी ये देश पराजित क्यों हुआ? क्यों हुआ? आर्य समाज के एक बड़े इतिहासकार, इतिहास लेखक, इतिहासवेत्ता जयचंद्र विद्यालंकार हुए। वो बड़े दर्द के साथ दो बातें हिंदू समाज के सामने रखते हैं। हिंदू समाज के विद्वान, धर्मगुरु, कोई भी एक नाम बताओ जो भारत से बाहर प्रचार के लिए गया हो पुराने समय में, 19वीं शताब्दी से पहले तक, एक भी नहीं निकला, एक भी नहीं। सब अपने मंदिरों में, अपने मठों में और अपने आनंद में लीन थे। और भारत के वो वीर लोग, वो राजा, उनके सैनिक, वो कब लड़ने के लिए निकलते थे? कोई भी भारत से बाहर नहीं निकला दूसरे देशों को जीतने के लिए। इसको आप बड़े तमगे की तरह, बड़े सर्टिफिकेट की तरह समझते हो। अरे आपको इतना तो होश रखना चाहिए था, आप दूसरे देशों को जीतने नहीं जा रहे, दूसरे देशों पर हमला नहीं कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे देश आप पर हमला करने की क्या योजना बना रहे हैं, इसके लिए आपको खबरदार नहीं रहना चाहिए। अरे एक साधारण सा जिसके पास थोड़ी सी दौलत है, वो चोरों से अपने घर की रखवाली के इंतजाम नहीं करता तो लूटने के लिए अभिशप्त है, लूटेगा ही। लुटेरे का दोष नहीं है, तुमने संपत्ति इकट्ठी की है और उसकी रक्षा का इंतजाम नहीं करते। अरे तुम्हारे ऊपर देश की जनता ने देश की रक्षा का भार दिया है, तुम राजा हो, तुम्हारे पिता भी राजा थे, दादा भी राजा थे, तुम्हारा बेटा और उसके बाद बेटा राजा होता चला जाएगा, और तुम्हें देश की सीमाओं के पार क्या चल रहा है इसको जानने की कोई इच्छा नहीं है। रोज शाम को तुम्हें नाचने वालियों के डांस देखने हैं, शराब पीनी है, यही विलासिता में डूबे रहना है, इसलिए तुम राज्य संभाले हुए हो। लड़ते थे जब शत्रु दरवाजे पर आ जाता था, तब वो एक साथ जौहर कर रहे हैं निकल करके। उस समय उनकी तलवार जिस तरह चल रही है, सिर कट जाने के बाद भी धड़ लड़ते रहे हैं कुछ मिनट तक, तो इतनी गर्मी रह जाती है शरीर में। जैसे कार का इंजन बंद हो जाए तब भी कुछ देर तक कार चलेगी, ऐसा होता है, ये कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है। धड़ तलवार चलाते रहे, उस वीरता का कोई मुकाबला नहीं है। जयचंद्र विद्यालंकार बड़े दर्द से कहते हैं कि उन्हें इस वीरता का 10% भी वो शत्रु के दरवाजे पर आने से पहले करते और उसके साथ नीतिमत्ता जोड़ते, जिसका संदेश श्री कृष्ण कितनी बार दिखाते हैं बोल करके, और अपने जीवन से। महाभारत का पूरा युद्ध, उसका इतिहास तुम्हारे सामने है, पूरा ग्रंथ तुम्हारे सामने है, लेकिन हम देखते हैं पूरे भारतीय ज्ञात इतिहास में महाभारत के बाद नीति का अवलंबन करके शत्रुओं को देश की सीमा के पार 1000 साल के लिए इतने हौसले प्रस्त कर देने वाला कि वो इधर कुदृष्टि न डाल सके, एक व्यक्ति हुआ चाणक्य। उसके बाद फिर से देश सो गया। उसके बाद हम शत्रुओं को पराजित करने के लिए उनके ही अस्त्रों से, उनसे ज्यादा छल कपट जैसा वो कर रहे हैं। सामने अफजल खां हो या औरंगजेब, वीरता के साथ नीतिमत्ता का संयोग, एक मणिकांचन सहयोग उपस्थित करने वाला दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है, छत्रपति शिवाजी। बाकी सारा अंधेरे से भरा हुआ काम है। वीरता तब प्रकट होती है जब शत्रु दरवाजे पर आ जाता है, किला घेर लिया जाता है, तब आप जौहर कर रहे हो। अरे पहले तो नहीं करते। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आक्रमण सबसे अच्छा रक्षा का हथियार होता है।
पहले आक्रमण करो ना, जब तुम्हें पता लग गया कि कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। लेकिन ये होगा तो तब ना, जबकि आप सावधान होंगे कि देश की सीमाओं के पार क्या चल रहा है। हिंदू धर्म गुरु देश की सीमा से बाहर नहीं गए अपने धर्म का संदेश देने के लिए। पूरा सूना पड़ा हुआ था इलाका, उनको पता ही नहीं था धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जीवन जीने का लक्ष्य क्या है, कुछ नहीं जानते थे वो। वैदिक विचारधारा का एक छोटा सा संदेश अहिंसा लेकर के बौद्ध भिक्षु गए, आधी धरती को उन्होंने बौद्ध विचारधारा में दीक्षित कर दिया। उस युग में जबकि आने जाने के साधन बहुत कम थे। बड़ी दर्दनाक कथाएं हैं। मैं वापस उस बिंदु पर लौटता हूं। बताइए, देश की आजादी में किसका योगदान? 3 धाराएं। गांधी का अहिंसा आंदोलन, क्रांतिकारियों का बलिदान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज। आप किसको ज्यादा महत्व देंगे? जो उस समय के इतिहास की छानबीन जिन्होंने की है, उस समय की परिस्थितियों का जिन्होंने ठीक से अवलोकन किया है, उस समय जो लोग मौजूद थे, उन्होंने जो लिखा है, जो एविडेंस रखे हैं, जो गवाहियां दी हैं, उनसे पता चलता है कि देश की आजादी के पीछे जो तीनों धाराएं चल रही थी, उन सब में शामिल होने वाले लोग आर्य समाज की प्रेरणाओं से प्रेरित थे। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात विनय जी ने कही है। जिस समय विक्टोरिया ये कह रही थी कि माता पिता की तरह हम तुम्हारा पालन करेंगे, डरो मत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार अब नहीं होंगे, मैं हूं ना, जो ब्रिटेन की महारानी वही भारत की महारानी है। उस समय ऋषि ध्यान लिखते हैं, चाहे विदेशी राजा पिता के समान सुखदायक क्यों न हो, फिर भी स्वदेशी राजा के तुल्य नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात थी उस समय। उस समय इतना प्रखर सत्य कहने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं था। इसलिए अतीत में आर्य समाज ने क्या किया है, इसकी गौरव गाथा हमको क्यों कहनी पड़ रही है? क्योंकि एक कृतज्ञ देश और इसका इतिहास लिखने वाले वो लोग जो इस अंदर से इस देश के प्रति गद्दारी का भाव रखते हैं, इतिहास उन्होंने लिखा है और लिखवाया है। वो तो चाहते हैं कि देश कई टुकड़ों में बंट जाए। आज की तारीख में देश का एक प्रमुख नेता कहता है कि भारत कोई एक देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी उसकी बात सुनते हैं, समर्थन देते हैं। ये देश फिर से पराधीन होने के लिए अभिशप्त हो जाएगा अगर तुम आज भी नहीं जागोगे। आज समाज की बात समय पर सुनने समझने के अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं। हिंदू समाज के 4 शत्रु हैं, बोलिए कौन कौन से? जो चाहते हैं कि हिंदू धरती से मिट जाए। तीन को आप जानते हैं, 2 को तो जानते ही होंगे। खासतौर से मध्य प्रदेश का आदमी भी अगर नहीं जानता तो फिर छोड़िए, फिर सारी बातें बेकार हैं। आप तो देखते हो ना आसपास के इलाकों में क्या चल रहा है, किस तरह से हिंदू धीरे धीरे जैसे चूहे कुतरते हैं, इस तरह से उसके समाज को कुतरा जा रहा है। धीरे धीरे उसकी संख्या कम की जा रही है। पर हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बताइए? हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़े शत्रु हिंदू समाज के धर्मगुरु हैं। किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अब कुछ चेतना जागी है कुछ धर्मगुरुओं में, लेकिन मुझे बताओ, पिछले युगों से लेकर, पराधीनता के युग से लेकर आज तक किस हिंदू धर्मगुरु ने हिंदू समाज में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए कोई एक सेंटेंस बोला हो अपनी कथाओं में? आज भी आप टीवी चैनल पर सुनिए, यूट्यूब पर सुनिए, राधा कृष्ण की लीलाओं के वर्णन के अलावा
राम कथा के नाम पर भी बहुत सी बेकार की बातें करने के अलावा उन बातों को भी इस तरह कहा जा सकता है, श्री कृष्ण और श्री राम के जीवन को इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है कि राष्ट्रीय चेतना तरंगित हो उठे देश के युवाओं में। उनके जीवन से वो बातें समझाई जा सकती है कि आपका परिवार पहले से ज्यादा सुखी और आनंदित हो जाए, आपकी धन समृद्धि बढ़े, आप अपने कर्म क्षेत्र में सफलता कैसे पाएं, ये बातें भी वहां से मिलती हैं। आप अपने जीवन को कैसे उन्नति की ओर ले जा सके, ये श्री राम का चरित्र सिखा देता है, श्री कृष्ण की एक एक बात सिखा देती है। नहीं, उस पर चर्चा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं है, वो नहीं बोलते। ना आपके जीवन में काम आने वाली, दैनिक जीवन में काम आने वाली कोई बात कहते हैं, ना राष्ट्रीय चेतना जगाने की हिंदू संगठन की कोई बात करते हैं। चढ़ावा चाहिए। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप राम कथा करने के लिए, कृष्ण कथा करने के लिए, धार्मिक उपदेश करने के लिए जबलपुर में क्यों आते हो? दिल्ली क्यों जाते हो? मुंबई क्यों जाते हो? बड़े शहर में क्यों जाते हो? गांव में क्यों नहीं जाते? वनवासी इलाकों में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? कौन जाएगा? आसमान से देवता उतरेंगे, ईश्वर अवतार लेगा। यही तुम्हारी एक बड़ी कमजोरी है, एक बड़ा शत्रु आपके अंदर बैठे हुए अंधविश्वास कि भगवान अवतार लेंगे, वो हमारा उद्धार कर देंगे। वही अवतार, अरे ईश्वर को अवतार लेना था, उस दिन अवतार लेता जिस दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। क्या क्या अत्याचार हुए, लाखों हिंदू मार दिए गए, दूध में बच्चों को उनकी माताओं से छीनकर आसमान में उछालकर भाले की नोक पर जब उनको लिया जा रहा था, बलात्कार हो रहे थे, उस समय ईश्वर ने अवतार नहीं लिया। और किस समय की प्रतीक्षा कर रहा है वो? आपके इस अवतारवाद की धारणा किस तरह से आपके अंतर्मन में बिठाई गई और आपको कमजोर कर दिया गया, आपको पता ही नहीं। भविष्य पुराण उठाइए, 18 पुराणों में से एक पुराण। उस पुराण में कुछ बातें सत्य हैं भविष्य के बारे में। देखिए, अगर आप नेचर का, प्रकृति का भविष्य जानना चाहें तो आपको पता लग जाए। अब इतने दिन बाद, इतने बजकर इतने मिनट, इतने सेकंड पर सूर्य ग्रहण होगा, भविष्य की यह घटना आज मालूम है कि नहीं? चंद्र ग्रहण कब होगा ये पता है कि नहीं? ठीक 73 साल बाद फैली का धूमकेतु आकाश में दिखाई देगा इस दिशा में, आज पता है कि नहीं? क्योंकि प्रकृति के ग्रह नक्षत्रों की गति निश्चित है। इतने समय बाद पृथ्वी चक्कर लगाते हुए इस अवस्था में होगी कि उसकी छाया पड़ेगी, तो सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण होगा, आप ये बात जानते हैं। तो प्रकृति में होने वाली भविष्य की घटनाओं का वर्णन उसमें किया गया, वहां तक बात ठीक थी। कुछ लोगों ने सोचा कि इंसान का भी भविष्य पता लग जाए, देश का भविष्य पता लग जाए, कितना अच्छा हो। तो कुछ उन्होंने फार्मूले उल्टे सीधे किए और उसके आधार पर कुछ भविष्यवाणियां कल्पित की। तो आपका जो भी साहित्य है उसमें बहुत सारी मिलावटें हुई हैं, इतनी मिलावटें हुई हैं कि उनको छानना मुश्किल है। इसलिए ऋषि दयानंद ने पुराणों को पूरी तरह रिजेक्ट किया। बहुत सी बातें अच्छी भी हैं पर उससे ज्यादा गड़बड़ियां हैं, सामान्य आदमी उसको पढ़ेगा तो उलझ जाएगा। इसलिए उन्होंने विद्वानों के अलावा एक सामान्य व्यक्ति को पुराण पढ़ने से रोका। नहीं, ये आपके पढ़ने का काम नहीं है। जिस दिन आप शिव पुराण पढ़ोगे, आपकी शिव जी के प्रति आस्था खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप सोचोगे कि ये है हमारा हिंदुत्व, ये है हमारा हिंदू धर्म। और समय आएगा जब आपके उन पुराणों में से वो प्रकरण उठा करके आपके सामने रखे जाएंगे, रखे जा रहे हैं। उत्तर नहीं है हिंदू धर्म गुरुओं के पास, आर्य समाज के पास उत्तर है, उनकी बात को सुनना नहीं चाहते। तो उस भविष्य पुराण में बहुत सारी गड़बड़ बातें मिला दी गई। उसमें अंग्रेजों ने एक भविष्यवाणी मिक्स करवाई, हमारे ही किन्हीं संस्कृत जानने वाले लोगों को अपने साथ लेकर कुछ रुपए, थोड़ा सा डर पर्याप्त है। तो भविष्य पुराण में एक भविष्यवाणी मिलती है, मेघनाद की पत्नी सुलोचना महारानी विक्टोरिया के रूप में जन्म लेंगी और भारत में राज करेंगी।
अब जिस समाज के मन में अवतारवाद की धारणा बैठी हुई है, उसको बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है कि आजादी का आंदोलन मत लड़ो, अंग्रेजों को भगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो भगवान ने ही पहले से निश्चित कर दिया है कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना महारानी विक्टोरिया के रूप में जन्म लेगी, भारत पर शासन करेंगी। तो यह बात तो पहले से निश्चित है, भविष्य पुराण कह रहा है। तो आजादी का आंदोलन लड़ने की क्या जरूरत है? तो नियति है, डेस्टिनी है, भाग्य है, प्रारब्ध है, होगा। हर रोज एक नया अवतार पैदा हो जाता है। अभी साईं बाबा बन गया, फिर उसका भी ये अवतार, ये पुट्टपार्थी वाला। आप कहां किस भ्रम में हो? ईश्वर को छोड़कर न जाने कितने कितने अवतारों की आप पूजा में उलझ जाते हो। और वास्तव में प्रार्थना कैसे होती है, जिसका प्रभाव आपके जीवन में हो। आप धन उन्नति चाहते हो, व्यापार में उन्नति चाहते हो, संतान की उन्नति चाहते हो, विद्या की उन्नति चाहते हो, जीवन में उन्नति चाहते हो, लंबी आयु चाहते हो, स्वास्थ्य चाहते हो, धन चाहते हो, जो भी चाहते हो उसकी प्रार्थना के मंत्र हैं। उन मंत्रों का अर्थ समझकर उसके साथ प्रार्थना कीजिए। हिंदू समाज क्या करता है? आप हम पर आरोप लगाते हो कि आप मूर्ति पूजा का खंडन करते रहते हो। अरे चलो नहीं करते, करो मूर्ति पूजा, लेकिन देखो ना जाके क्या हो रहा है। हिंदू मंदिर में घुसता है, घंटा बजाता है, अंदर प्रवेश करता है, दीपक जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, फूल चढ़ाता है, नारियल चढ़ाता है, मिठाई चढ़ाता है, प्रणाम करता है, बाहर आ जाता है। प्रार्थना तो की ही नहीं। ईश्वर से आपकी कनेक्टिविटी हाथ पैरों से होगी कि मन से होगी? ईश्वर से आपका संपर्क बने, ईश्वर का आनंद आपके अंदर उतरे, ईश्वर की कृपा, प्रेरणा, मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो, इसका आधार तो प्रार्थना है। तो प्रार्थना तो करते ही नहीं हिंदू। मंदिर में गए, घंटा बजाया, दीपक जलाया, फूल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई, बाहर आ गए। ये तो ठीक ऐसा ही है कि आप बाथरूम में घुसे नहाने के लिए, गीजर ऑन कर दिया, सर्दी का मौसम है, गर्म पानी करने के लिए, तौलिया रख दिया, शैम्पू रख दिया, साबुन रख दिया, बाल्टी मग रख दिया, बिना नहाए बाहर आ गए। तैयारी तो की, नहाए नहीं, ताजगी कहां से आएगी? आप ये सब करते हो, चाहे घर के मंदिर में हो, आप इतना ही तो करते हो ना। प्रार्थना कब करते हो? और मुझे बताओ, कोई भी हिंदू मंदिर में होता है, कभी प्रार्थना करता भी है तो तब करता है जब वो दुख में होता है, परेशानी में होता है। और जिस समय वो प्रार्थना करता भी है अपनी उन्नति के लिए या किसी भी बात के लिए, प्रार्थना अगर करेगा तो किसके लिए करेगा? अपने लिए, अपने बिजनेस की उन्नति के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए। पहले अपने लिए, फिर संतान, फिर परिवार। कभी उसके कॉन्सेप्ट में, उसकी प्रार्थनाओं में पूरा राष्ट्र या पूरा हिंदू समाज आता है उसकी उन्नति के लिए? कभी प्रार्थना की? कोई हिंदू बताए, कोई हिंदू धर्मगुरु बताए? कभी प्रार्थना निकली आपके मन से ईश्वर के सामने? अरे एक समुदाय है जो 7 दिन में एक बार अपनी पूरी कौम के लिए प्रार्थना करता है। बताओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा या उनकी? ईश्वर न्यायकारी है, उसको कर्म का फल देना पड़ेगा। चोर का पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है तो वो सफल हो जाता है, और उस धनवान व्यक्ति के पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाते हैं सुरक्षा के, चोरी करने में सफल हो जाता है। अगर सुरक्षा के उपाय आपने ज्यादा किए तो चोर असफल हो जाएगा। परमेश्वर को कर्म का फल देना पड़ेगा। उसकी दृष्टि में ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ईसाई है, जीवात्मा है। जो भी कर्म कर रहा है, सामूहिक कर्म करने में हिंदू सबसे पीछे है। मिलजुल कर काम करना आपने छोड़ दिया। संगतिकरण कब का आपने विदा कर दिया। आपका संगठन सबसे कमजोर है इस धरती पर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको 5000 साल पहले बता दिया था, उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानं अवसादयेत्। अपना उद्धार आपको स्वयं करना है। अपने पतन के भी आप स्वयं जिम्मेदार हो। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनो। आप स्वयं अपने शत्रु हैं, स्वयं अपने मित्र हैं। आप अपनी निजी उन्नति में उत्सुक हैं। पिछले 3000 साल से इतिहास बोलता है, इस देश में दार्शनिक विचारधारा की भी एक गलत घुट्टी फैला दी गई। हर व्यक्ति अपने निजी मोक्ष में उत्सुक हो गया। अकेले ऋषि दयानंद है इस धरती पर। ऐसे अद्भुत दार्शनिक जो कहते हैं केवल ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, योगाभ्यास से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। कोई व्यक्ति केवल ईश्वर की प्रार्थना, उपासना, योगाभ्यास कर रहा है, वो मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा। वो एक पहिए की गाड़ी है। दूसरी एक और चीज जुड़नी चाहिए, वो है समाज सेवा।
लोक कल्याण के लिए विचरो, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है देश के समाज के लिए, असहाय व्यक्तियों की सहायता के लिए, वही पुण्य आपकी मुक्ति में सहायक बनेंगे। ऐसी बात किसी पिछले 5000 साल में किसी दूसरे दार्शनिक ने नहीं कही है। ये जो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने निजी सुख के प्रति जो गहरी उत्सुकता थी, इसने हिंदू समाज को तोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई। जातियों के विकट जो दुराव है वो तो है ही, इसका माननीय विनय जी जिक्र कर रहे थे। अच्छा बताइए, बस अब चूंकि समय नहीं है मैं अपनी बात समेटता हूँ, सारी बातों को छोड़ता हूँ। राम मंदिर बनने से, मैं आर्य समाज के लोगों से पूछता हूँ, राम मंदिर बनने से आप खुश हैं कि नहीं? अब आप चुप हैं, अरे कुछ तो बोलिए। मेरी मनस्थिति बड़ी विकट है, मैं खुश भी हूं और चिंतित भी हूं। खुश इसलिए हूं, भले हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन हिंदू अस्मिता का, हिंदू स्वाभिमान का एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। आर्य समाज ने जब हैदराबाद में निजाम ने सब हिंदू मंदिरों पर बैन लगा दिया था, घंटा नहीं बजा सकते, आरती नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कोई हिंदू धर्मगुरु, कोई हिंदू संगठन आगे नहीं आया, केवल आर्य समाज था। उस समय कितने बलिदान दिए आर्य समाज के लोगों ने, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों की हड्डियां तोड़ दी गई, जीवन भर विकलांग रहे, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में वो लोग। दुर्भाग्य, ये कृतज्ञ हिंदू समाज किसी बात का क्रेडिट नहीं देता जिन्होंने इस पर उपकार किए हैं। कैसे आप उन्नति करोगे, कैसे आप पराधीनता से बचोगे? मेरी चिंता इस बात की है कि हिंदू समाज को गहरे में झांक कर सारे हिंदू धर्म गुरुओं को ये जांचना होगा अपने अंतर्मन में, वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से 2000 आतताई लुटेरे घोड़ों पर सवार होकर आते थे, इस देश को इधर से उधर दौड़ते हुए, मंदिरों को तोड़ते हुए, धन वैभव लूटते हुए चले जाते थे। क्या कारण थे? वो कारण अब भी अगर आपके समाज में मौजूद है, बना लो विशाल मंदिर, फिर से टूटेगा। क्योंकि आंतरिक कारण तो वही है, आपके सामाजिक असंगठन के। ये तो एक तात्कालिक परिस्थिति है। अगर बीजेपी सत्ता में ना आई होती तो कोर्ट ने भी फैसला ना दिया होता। किस भ्रम के शिकार हैं आप? लेकिन ये लोकतंत्र, ये तो ऐसा ही है। इसलिए ऋषि दयानंद ने जिस राजा को चुनने की जिस पद्धति का विवेचन किया है, आज के समय में परिस्थितियों के अनुसार उसको ढालकर, अगर आप चुनाव की प्रणाली नहीं बदलोगे तो दुनिया का सबसे महामूर्ख या धूर्त व्यक्ति चुन करके सत्ता में पहुंचेगा। एक्सेप्शन, अपवाद अलग बात है, तात्कालिक रूप से 9 साल के लिए मिल जाए, 10 साल के लिए। डिज़राइली ने कहा था, बहुत बड़ा विचारक हुआ है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी था शायद, उसने कहा है मूर्खों के बहुमत से चुने हुए लोग या तो और भी ज्यादा मूर्ख होंगे या धूर्त होंगे, बस 2 ही विकल्प हैं आपके सामने, चुन लो। इसलिए चुनाव प्रणाली में संशोधन होना चाहिए। और 2 बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा, चूंकि विनय आर्य जी का नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से निकट संपर्क है, वही बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। चुनाव प्रणाली में अविलंब संशोधन कीजिए, आमूलचूल संशोधन कीजिए, जिसका आधार ऋषि दयानंद आर्य समाज की वेद की विचारधारा है, आपकी प्राचीन विचारधारा, जिसके आधार पर चुनाव होना चाहिए। ऋषि दयानंद क्या कहते हैं? बहुमत का शासन, बहुमत से निर्णय। तो मुझे आप एक बात बताओ, आपके घर में 5 सदस्य हैं, एक सदस्य को अचानक बेहोश होकर वो गिर गए, अब पता नहीं ब्रेन हेमरेज हुआ है कि हार्ट अटैक हुआ है, कौन से हॉस्पिटल में ले जाया जाए? आप वोटिंग करोगे? अच्छा, भीड़ में सड़क पर एक आदमी चक्कर खा के गिर गया, 100 लोग आसपास इकट्ठे हो गए, उनमें से कोई कह रहा है इसको जूता सूंघाओ, हिस्टीरिया का दौरा पड़ा हो सकता है, कोई कह रहा है इसको दूध जलेबी खिलाओ, कोई कह रहा है इसमें पानी के छींटे डालो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आप वोटिंग कराएंगे? अच्छा, 100 लोग कह रहे हैं इसे जूता सूंघाओ, 90 लोग कह रहे हैं इसे जूता सूंघाओ, 99 लोग कह रहे हैं इसको दूध जलेबी खिलाओ, 99 लोग कह रहे हैं ये करो वो करो। वहां पर एक डॉक्टर है, वो कह रहा है तुरंत इसकी हार्ट को पंपिंग दो,
इसके मुख से मुख लगाकर इसको ब्रीदिंग दो। किसकी बात माननी होगी? बहुमत की, मूर्खों के बहुमत की, अज्ञानियों की बहुमत की, या एक डॉक्टर की? ऋषि दयानंद का विचार है बहुमत होना चाहिए, लेकिन कहां पर? मान लीजिए सेना ने आक्रमण कर दिया, संधि की जाए या हमला किया जाए या छापामार लड़ाई की जाए, कैसा युद्ध हो इसका निर्णय आप जनमत संग्रह करके करोगे, वोटिंग से करोगे, उनके बहुमत से करोगे? नहीं, बहुमत वहां पर काम आएगा रक्षा विशेषज्ञों का बहुमत, उन 10-20 जो रक्षा विशेषज्ञ चुने हुए, उनका जो बहुमत कह रहा है वो कर लीजिए। सीधी सी बात है। बहुमत का उपयोग कैसे होना चाहिए, ऋषि दयानंद का स्पष्ट दृष्टिकोण है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, देश से द्रोह रखने वाले, देश को यूनियन ऑफ स्टेट मानने वाले अगर गलती से एक बार सत्ता में फिर आए, जो कुछ आपने अच्छा अच्छा किया है उसको वापस उधेड़ के बुने हुए को उधेड़ेंगे, आप नहीं बचोगे। आपके सामने कोई उपाय नहीं आर्य समाज की बात मानने के अलावा। दूसरा सुझाव मेरा है, आज के समय में आर्य समाज की प्रासंगिकता, आर्य समाज के पास तो शाश्वत सच्चाइयां हैं, नॉन चेंजेबल ट्रूथ, वो कभी किसी काल में अप्रासंगिक होते ही नहीं, उनकी इररिलेवेंस कभी नहीं होगी, वो हमेशा उपयोगी रहेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, राष्ट्र में, समाज में, कहीं भी ले लीजिए। ऋषि दयानंद की विचारधारा, आर्य समाज की विचारधारा कोई नई विचारधारा नहीं है, ऋषियों की परंपरा से जुड़ी हुई है, और ऋषियों की विचारधारा स्वयं ईश्वर की प्रेरणा से प्राप्त हुई थी सृष्टि के प्रारंभ में। तो जब राम मंदिर का उद्घाटन होने लगे, एक सुझाव पहुंचना चाहिए ऊपर तक। उसके उद्घाटन में जिन जातियों को हिंदू समाज से दलित कहकर, ओबीसी कहकर अलग करने की बड़ी भारी भयंकर कोशिशें हो रही हैं, और उसके लिए विदेशी षड्यंत्र भी काम कर रहे हैं, उनके प्रमुख व्यक्तियों को, जो सबसे निम्न धरातल का व्यक्ति है, जिस हिंदू समाज पर यह आरोप लगाया जाता है, माननीय विनय आर्य जी जिसका उल्लेख कर रहे थे कि हमें तो मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दिया गया, हम चर्च में न जाए तो कहां जाए, उस वर्ग के लोगों को, उनमें से चुने हुए 25 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को बुलाइए और उनको उस उद्घाटन में प्रमुख स्थान दीजिए। हिंदू समाज की एकता के लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं उसमें आर्य समाज ही अग्रणी रहेगा, आर्य समाज ही आपको सबसे आगे मिलेगा। लेकिन हिंदू समाज को, हिंदू धर्म गुरुओं को आर्य समाज की बात समझनी होगी, नहीं तो उनके पास उत्तर नहीं है। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप के देशों में, विकसित देशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में साथी बच्चे उनसे सवाल करते हैं, ये मेरे अनुभव की बात आपसे कह रहा हूं, वो पूछते हैं कि ज्यादातर तो ईसाई हैं 70%, बाकी कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ चाइनीज, ये सब बच्चे स्कूलों में होते हैं। तो वो बहुमत वाले बच्चे हिंदू बच्चों से सवाल करते हैं कि तुम्हारा ये भगवान कौन सा है, और क्या अजीब अजीब है, किसी के हाथी जैसी सूंड है, किसी के बंदर जैसा मुंह है, किसी के पूंछ है, किसी का ये, किसी का वो है, ये सब, इनमें से भगवान कौन है? ये तो बहुत सारे डीटी है, इनमें से भगवान क्या है, और तुम्हारे कैसे भगवान है? उनके पास उत्तर नहीं होता। वो अपने माता पिता से पूछते हैं, उनके पास भी उत्तर नहीं। फिर वो भारत से गए हुए धर्मगुरुओं से पूछते हैं, उनके माता पिता, उनके पास भी उत्तर नहीं। उत्तर कहां है? जब भी आपको हिंदू समाज पर उठाए गए हमलों का उत्तर देना हो, जब भी ऐसे आक्रमणों के विरोध में, समाधान में आपको बोलना हो, समझना हो, तो आपको आर्य समाज में आना ही होगा, आर्य समाज की बात समझनी होगी, माननी होगी। हिंदू धर्मगुरु इस बात को जितना जल्दी समझ लें, राष्ट्रीय चेतना फैलाने के लिए, व्यक्ति के निजी जीवन के उत्थान के लिए जो आपके शास्त्रों में तथ्य तत्व कहे गए हैं, उनको सरल बना करके दुनिया के सामने रखिए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप रोशनी फैलाएं, दीपक जलाएं और अंधेरा पराजित न हो। आपके पास तो ऋषियों की ज्ञान संपदा है, उस ज्ञान संपदा का मूल्य पहचानिए, वो शाश्वत ज्ञान की संपदा है, आप कभी अप्रासंगिक नहीं होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने वो संपदा छुपा के रखी हुई है, लोगों को ना बताते हो, ना उपयोग में लाते हो, तब आप देखते देखते आप खुद अपनी नजरों में अप्रासंगिक हो जाओगे, आपकी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आज के समय में विचारों को फैलाने के लिए जितने नए नए उपाय हो सकते हैं, उतने पहले कभी नहीं थे।
और हमेशा लड़ाई विचारों की रही है। थॉट्स रूल द वर्ल्ड, विचार ही देश पर, समाज पर, जनता पर शासन करते हैं। विचारों के युद्ध में आपको, विचारों के विस्तार की लड़ाई में आपको जिन आधुनिकतम उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए उनको अपनाने से न हिचके, नए नए तरीके अपनाइए और उन तरीकों से आर्य समाज की, ऋषियों की, वेद की विचारधारा एक दिन जरूर फैलेगी। बीज भी अगर आप बचाए रख पाए, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़े तूफान से है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें उस विचारधारा के बीजों को बचाने के कुछ उपाय कर लेने होंगे। और एक उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय करने होंगे। बस एक उदाहरण और बात समाप्त कर दूं। बताइए, एक सेब खाते हो, उसमें कितने बीज निकलते हैं? देखो प्रकृति क्या करती है, ईश्वर की क्या व्यवस्था है कि धरती पर एक वृक्ष अगर खत्म हो तो उसकी जगह कम से कम सेब का एक वृक्ष रहना चाहिए। आम का एक वृक्ष मिट जाए तो नई पौध लग सके, इसके लिए बीज की व्यवस्था परमेश्वर ने हर फल फूल वृक्ष वनस्पति के बीज रूप में कर दी। ठीक है, कितना इंतजाम करते हैं ईश्वर। एक सेब के वृक्ष की जगह एक ही तो बाद में पैदा हो सके, तो क्या उस सारे वृक्ष पर एक ही बीज होता है? कितने सेब लगते हैं एक वृक्ष पर? मान लीजिए 1000। एक सेब में कितने बीज हैं औसतन? 5। तो 5000 बीजों की व्यवस्था है एक वृक्ष फिर से उपज सके उस वृक्ष के समाप्त होने पर, क्योंकि हजारों बीज तो इधर उधर ऐसे ही बिखर जाएंगे, कूड़ेदान में कहीं कहीं चले जाएंगे। फिर भी संभावना है उन 5000 में से एक उपजेगा। कोशिश कीजिए विचारों को फैलाने के लिए। किसी एक व्यक्ति के अंतर मन में भी बात चली गई, ऐसा हो नहीं सकता कि ऋषियों की बात आप किसी व्यक्ति के सामने रखें और वो उससे सहमत न हो जाए। उसे होना ही होगा, क्योंकि वो सत्य की बात है, प्रत्येक व्यक्ति और समाज के कल्याण की बात है। किसी एक समुदाय, किसी एक देश काल परिस्थिति की बात नहीं है, वो सार्वकालिक है, यूनिवर्सल है। हमेशा सत्य रहने वाले सत्य आपके पास हैं, हमेशा जिनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। ऐसे सत्य की निधि खजाना लिए हुए आप बैठे, उस खजाने को दबाए मत रहो किताबों में, अलमारियों में। इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तर्क से, लॉजिक से, भाषणों से जितनी आप बात कहेंगे, उससे ज्यादा एक एक्शन, एक प्रयोग, एक आचरण दुनिया तक पहुंचा देगा। कार्ल मार्क्स की विचारधारा, कम्युनिज्म की विचारधारा टोटली गलत है, लेकिन इंप्लीमेंट करके बताया। पूंजीवाद से कई मामलों में अच्छी सिद्ध हुई, उन्होंने आधी धरती को कम्युनिस्ट बना दिया। आपकी जो आर्थिक विचारधारा है, आपकी जो राजनीतिक चिंतन है, तो इतना डिवाइन, इतना दिव्य है कि दुनिया के सामने आप रखें तो सही, जो भी व्यक्ति निष्पक्ष होगा उसको मानने के लिए बाध्य होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप फिर से पराधीन होने के लिए और धीरे धीरे मिट जाने के लिए अभिशप्त हैं। ऋषियों की विचारधारा को मानने के अलावा न केवल हिंदू समाज बल्कि पूरी मनुष्यता के सामने और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोग करती है तो 3 तत्व सदा अनादि हैं। भगवान ने हमको ये जन्म दिया, ये शरीर किसने बना के दिया? कोई बना सकता है? बिना बनाए ये बन सकते हैं क्या? बोलिए, क्यों नहीं बनते? क्योंकि अचेतन जड़ चीज ये लगी हुई है। इसमें है क्या? आज सवेरे दोपहर को हमारा ब्रह्मचारी बतला रहा था, शरीर में कितनी धातुएं हैं? कुछ लोग शायद आए भी नहीं थे। 7 धातुएं बतलाई थी, रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, वीर, जो भी। तो ये सब जड़ पदार्थ है, ये अपने आप बन नहीं सकते। बनाने वाला कोई कौन है? आप हैं, मैं, माता है? नहीं, जिसने बनाया है, जो बनाता है वही हमारा परम पिता, पिता का भी पिता, गुरु का भी गुरु, भगवान परमेश्वर, एक वो अनादि तक। हम आत्माएं, वो भगवान हमारे लिए सब संसार बनाता है। कितना दयालु है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि जिस परमात्मा ने सारा संसार बना करके, उसका वर्णन तो आप करते रहना, कितने प्रकार के फूल, पत्ते,
जड़ी बूटी, खाना पीना, रस, पता नहीं क्या क्या उस पर प्रभु ने हम किसके लिए बना दिया। ये भगवान को चाहिए क्या? भगवान खाएंगे नहीं तो कौन उपयोग करेगा? हम लोग जीवात्माएं करती हैं। उस परम पिता परमेश्वर ने हम जीवात्माओं को, शाश्वत जीवात्माओं को, कहाँ लिखा है शाश्वत है? गीता का श्लोक नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वेद। सपरिगार चक्रवकाय मग्नाम मस्ना विरम शुद्ध मुपाप विद्धम कविर मनीषी परिणु स्वयं यथा तत्वोर्धान योधा शाश्वतीभ्यासमाभ्या। शाश्वत है हम। आत्माएं क्या है? शाश्वत माने सदा से है और सदा रहे। और तीसरा ये संसार जिन प्रमाणों से बना वो भी सदा से है। तो उस परमपिता परमेश्वर की जैसे वो हम सब जीवात्माओं को ये सब कुछ देता है, तो जैसा भी विनय आर्य जी ने कहा, आदरणीय विनय आर्य जी, क्या हम कुछ लोगों को नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप करना। ओम धन्यवाद। शांति शांति शांति। मैं भी सबको नमस्ते। अभी आप सब बैठे हुए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, मंचासीन हो चाहे आगे आप लोग। अभी जो आदरणीय विनय आर्य जी ने हम सबको प्रेरित किया, उस और जरूर ध्यान देंगे, ये मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूँ। मैं तो करूँगा, मैं करूँगा, कम से कम 200 आदमियों को अपना बनाऊंगा, जाके गले लगाऊंगा। हमने कितने, आप कह रहे हैं कितने को बनाए, लेकिन ये नया संकल्प हमको इनके प्रवचन से लेके जाना। चलिए, खैर अपनी जगह वो बात रह गई। जिस ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने वेदों की बात हम सबको बतलाई, उनके लिए हमारा भी बहुत कुछ त्याग होना चाहिए। कई बार छोटी छोटी सी बातें हमको पता नहीं रहती और हम दूसरों को बता नहीं पाते। आर्य समाज का सिद्धांत क्या है? त्रैतवाद। क्या है? बोलो। त्रैतवाद मतलब त्रैत माने तीन, वाद माने सिद्धांत, पक्की बात। तीन की पक्की बात क्या है? कि तीन तत्व अनादि है, मतलब सदा से हैं और सदा रहेंगे। पहला भगवान, पहला, दूसरा हम आत्माएं, और तीसरा संसार जिन परमाणुओं से बना हुआ है, वे अंतिम परमाणु, उसी को शास्त्र में प्रकृति कहते हैं। ये आजकल के पढ़ाने वाली प्रकृति नहीं, ये तो आजकल कहीं बाग बगीचे, वन, पर्वत, नदी, तालाब, इन मैदान, इनको प्रकृति बोलते रहते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कितना तो याद हो जाएगा। हो गया 200 है ना? सरल 200वीं जयंती चल रही है ना। केवल इस नंबर में मिस कॉल करनी है, आपने कुछ नहीं करना। ऋषि दयानंद का जीवन, उनकी पुस्तकें, उनका कार्य, उनकी यात्राएं, उनकी सोच, उनकी जो उनके बारे में लिखा गया कार्य, उन्होंने जो जो कार्य किया, उनका जीवन, उनका दर्शन, सारा कुछ आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मित्रों कहना भाई इस नंबर को दबा दे, बस कुछ नहीं करना। आपने हजारों लोगों तक पहुंचाना ही 2 सालों के अंदर, है ना? सरल, इससे सरल तो कुछ नहीं। ना आपका पैसा खर्च होगा, ना आपके किसी मित्र का पैसा खर्च होगा। फ्री है। 1 भी रुपया, 10 पैसे, 5 पैसे भी उसके खर्च होने वाले नहीं। 8447 200 ठीक हो गया। अब अगला भी सुन लो। 9911 इतना याद हो गया। और आर्य समाज को कितने साल हो रहे हैं बने हुए? आर्य समाज को कितने हो रहे हैं? 150, बस 150 9911 150 ये आर्य समाज की जानकारी के लिए ये सभा ने चीजें तैयार कर दी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सभा का तैयार हो चुका है। आपको एक सिपाही के रूप में, ज्ञान ज्योति प्रसारक के रूप में आपने अपनी तैयारी करनी है। छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए विवादों को। इन 2 सालों में तो मेरी जिम्मेदारी ऋषि दयानंद के कार्यों को घर घर पहुंचाने की है। ऋषि दयानंद की मान्यताओं को घर घर पहुंचाने की जो सार्वभौमिक मान्यता है, दुनिया का कोई इंसान उसको मना नहीं कर सकता कि मेरे लिए ठीक, तेरे लिए गलत, कह नहीं सकेगा।
इसलिए इन 2 सालों में 200 लोगों तक जाने की हमने एक व्यवस्था बनाई। हर परिवार का विचार करे और 200 लोगों की सूची बनाए। उन 200 लोगों, 2 साल में 200 लोग, यानी कि 750 दिनों में 200 लोगों तक पहुंचना है। तो ये सोचोगे कि ऋषिदान ने तो किया, मैं कुछ ना करूं। भगत सिंह तो फांसी पे चढ़े, मैं कुछ ना करूं, गलत। वो फांसी पे चढ़े, उन्होंने सारा जीवन दिया, और ना जाने कितने आर्य समाज के नेताओं ने, कितने आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त, सारा जीवन दे दिया। मुझे तो केवल 200 लोगों तक पहुंच करके ऋषिदानंद की बातों को उन तक पहुंचाना है। भाई साहब नमस्ते, आप जरा इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। वो सारा प्रोजेक्ट आपको 30 अक्टूबर को मिलेगा, 30 अक्टूबर, जो ऋषिदानंद के निर्माण का दिवस है। 30 अक्टूबर को सारे देश की एक बड़ी भारी बैठक होगी, ऑनलाइन लोग जुड़ेंगे और बड़ा कार्यक्रम होगा। उसमें एक एक चीज सारी आपके सामने आ जाएगी बंधुओं। और मैं आपसे एक ही आशा रखूंगा, जबलपुर के पूरे क्षेत्र में, इस विदर्भ के पूरे क्षेत्र में हमारे नेता बैठे, नारायण बड़ा अच्छा काम रात दिन मिलकर के कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी भी बैठे, इन है विवाद मानता हूं, लेकिन उनको लेकर के घर में जब शादी ब्याह हो उसमें अटकाई नहीं कराई जाती। इसलिए आज के समय में तो बस ऋषिदान के कार्यों को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी, और मैं इसे पूरा करूंगा। सब लोग अपने अपने नाम लिखवा देना भाई, इस योजना में मैं भी साथ हूं। पूरे देश में यात्रा भी निकलेगी, उस यात्रा में भी आपका जबलपुर भी आएगा। जब नीचे तक यात्रा जाएगी उसमें भी आपका जबलपुर की बड़ी भारी भागीदारी रहेगी। 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं 12 फरवरी 2024 को, और इस दिन एक भव्यतम आयोजन, भव्यतम शब्द बोल रहा हूं, भारत सरकार ने समिति बनाई जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हैं। उस समिति के माध्यम से अनुमान है कि वो कार्यक्रम टंकारा में होगा, बड़ा भव्य होगा। आ सके बहुत अच्छा, ना तो उस समय जुड़ करके रखिएगा, बाकी सब चीजों से छुट्टी लेकर के बहुत तरीके होंगे। मुझे जुड़ना है, मुझे सौभाग्य मिला ऋषिदान के कार्यों को आगे बढ़ाने का। मुझे सौभाग्य मिला आर्य समाज जैसी माता की गोद में बैठ करके हजारों पाखंडों से बचने का, अंधविश्वासों से बचने का। इस सौभाग्य को अपने तक सीमित न रखूं, हजारों लोगों तक ये चीजें बांटता रहूं। ऋषिदानंद को तो इतनी लंबी यात्राएं करनी पड़ी थी बांटने के लिए, आपने तो घर में बैठ करके मोबाइल से ही बांटते चलना, व्हाट्सएप से बांटते चलना, फेसबुक से बांटते चलना, यूट्यूब से बांटते चलना, छोटी छोटी वीडियो बनाना, अच्छी पुस्तकें पढ़ करके तुरंत उसको छोटा सा क्लिप डालते रहना, कुछ ना कुछ रोजाना डालने की आदत डाल लो। यही मेरी ऋषिदान को आहुति है, यही मेरी ऋषिदान को श्रद्धांजलि है। मैं अब रुकूंगा नहीं, यहाँ मत छोड़ करके मत जाना, कहीं खाना खाते समय सारी बातें भूल जाओ। इसलिए मैंने निवेदन कर दिया, गले लगाइए के बातों को मत भूलना। 1 साल बाद जब आपका वार्षिक उत्सव यहाँ पर होगा, किसी को बताना तो नहीं है ना आपने किसको आपने मित्र बनाया था, बस उसको साथ लेकर के यहाँ पर आ जाना। 1 साल बाद ये जो आपका टेंट है ना, आपको उस वाले बड़े मैदान में लगाना पड़ेगा, वो भी छोटा पड़ जाएगा। उस दिन देखना ऋषिदान की जय तब होगी जब आपके साथ के साथ में एक एक वो परिवार आपको आपके पास साथ आएगा, जिस परिवार को आपने अपने आत्मीयता से अपने गले लगाने का काम इस अवसर पर किया है। इन्हीं शब्दों के साथ बंधुओं, मैं आर्य समाज जबलपुर के इस आयोजन के ऊपर जो इतनी भव्यता से आपने तैयारी की, सुंदरता से भव्य तैयारी की है, उसके लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ। पीयूष जी के माध्यम से आज आना हो गया, आप सबके दर्शन हो गए, और आज भेड़ा घाट देखने का भी अवसर मिल गया। सोचते थे, सुनते थे, आज स्वामी जी महाराज के साथ में उसको देखने का भी अवसर मिला। ये भी आपके इस कार्यक्रम के कारण से संभव हो पाया। फिर से आऊंगा, नौजवानों की गोष्ठी करिएगा, अपने परिवारों के नौजवानों को बैठाइएगा, उनको कहिएगा जाइए सुनिए आर्य समाज क्या है। चाहे आप आए ना आए, एक निवेदन करके उनकी साथ बड़ी गोष्ठी रखने का आप कार्यक्रम कीजिए। जो युवा आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनके परिवारों को, टीचर्स को, उन सबकी बड़ी गोष्ठी करिए, उनको बताइएगा व्हाट इज आर्य समाज और मैं आर्य समाज के प्रति कितना जिम्मेदार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में इस महान आर्य समाज की छाया मुझ पर हमेशा बनी रहे, ये आप सबका हमेशा प्रयत्न बना रहे। जितने गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, ये मन में संकल्प लेकर के बैठना, मुझे गुरुकुल में पढ़ने का सौभाग्य मिला, मैं आर्य समाज के कार्यों को हमेशा बोलो करता, बोलो जोर से करता, करते बोलना, करता, बोलो भारत माता की, बोलो ऋषि दयानंद की, सीधा बैठ, हाँ अब बोल, भारत माता की, महर्षि दयानंद की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार, बहुत माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अनुकूलता है, 2-3 मिनट होंगे आगे पीछे।
मैं अपनी बात को वापसी लेते चलता हूँ। आज आर्य समाज की वैसी ही प्रासंगिकता है जैसे देश को गुलामी से बाहर निकाल करके आर्य समाज ने काम किया था। बहुत लोगों के इतिहास की बातें नहीं पता, लेकिन इस थोड़े से समय में सारा कुछ बताया जाना संभव भी नहीं। आप में से एक कॉमन चीज सबके पास होगी, LIC की पॉलिसी है ना सबके पास में, है कि नहीं? बताना नहीं चाह रहे कि बच्चे देखना लें, पिताजी ने करवा रखी है, मुझे बताया नहीं इन्होंने। LIC की पॉलिसी सबके पास है। आपको मालूम है LIC की स्थापना किसने की थी? मूल रूप से किसने की थी? किसको नहीं मालूम? जिनका नाम अभी मैंने पंजाब नेशनल बैंक के लिए लिया था, अब जाकर के आप अपना गूगल खोल लेना थोड़ी देर में जाकर के। उस लाला लाजपत राय ने, जिसने ना जाने कितने काम किए, 3, 4, 5 घंटे अगर केवल लाला लाजपत राय के लिए देने हो व्याख्यान में तो मैं पूरे लाला लाजपत राय के कार्य को बता सकता हूँ। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी जो कराची में बनी हो, लक्ष्मी बिल्डिंग आज भी है, खोल के देखना लक्ष्मी बिल्डिंग कराची, वो लाला लाजपत राय की बिल्डिंग थी और उसका नाम था लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी। बाद में लक्ष्मी इंश्योरेंस का जब सब मर्जिंग हो गई तो LIC उसका शॉर्ट नेम था, तो बाद में इस कंपनी का जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनी उसका नाम भी LIC रख दिया। नाम मूल रूप से उसी का था, वो LIC लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी जो लाला लाजपत राय ने बनाई। कहने का बंधु भाव ये था, उस समय परिवर्तन आर्य समाज ने किया था और अब भी परिवर्तन करने का दायित्व, जिम्मेदारी, सोच समझ और इच्छा केवल आर्य समाजियों को पैदा करनी होगी। इसी का नाम आर्य समाज है। मुझे बड़ा दुख होता है, आर्य समाज के बारे में 3 बातें प्रसिद्ध हैं जो बिल्कुल उलट है। आर्य समाज राम और कृष्ण को नहीं मानता, बड़ा दुख होता है। आर्य समाज भगवान को नहीं मानता। और तीसरा, आर्य समाज में शादियां होती। इन 3 के सिवाय किसी को ये जानकारी नहीं वास्तव में आर्य समाज है क्या, था क्या। और 2 सालों में जो 200वीं जयंती वर्ष चल रहा है, इसमें हमारी जिम्मेदारी बनेगी अब कुछ करने की। इसलिए मन में पक्का ठान के रहना कि मैं दयानंद के सिपाही हूं। दयानंद ने आर्य समाज बनाते समय मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली थी कि हे आर्यों, मैं तो जा रहा हूं। केवल 59 वर्ष की अवस्था में चले गए, 20-22 वर्ष काम करने का अवसर मिला, केवल 20-22 वर्ष। कितने शास्त्रार्थ, 1.5 लाख पेजों का लेखन, कितने प्रवचन, कितनी यात्राएं, अकेला व्यक्ति, सारी दुनिया विरोधी, सारी दुनिया, ये वाले भी विरोधी, ये वाले भी विरोधी, हमारे अपने भी विरोधी, अंग्रेज सरकार भी विरोधी। सहायक था कौन? केवल सत्य के बल पर और ईश्वर की अत्यधिक उपासना और श्रद्धा के बल पर दयानंद ये काम कर पाए, अन्यथा नहीं कर सकते थे, संभव नहीं था। ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा जिस महान व्यक्तित्व में थी और उस अपार श्रद्धा को दुनिया में एक सर्वव्यापक ईश्वर की स्थापना करने के लिए जिसने अपना सर्वस्व दे दिया, उसके अनुयायियों को कोई ये कहे कि ये भगवान को नहीं मानते, कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो रहा है आपके साथ में। कोई आपके बारे में गलत बयानी करके आपकी छवि को बिगाड़ना चाहता है। ये नहीं बताऊंगा कौन बिगाड़ना चाहता है, ये आपके सोचने का विषय, व्यक्तिगत चर्चा में बताऊंगा। सोचना, जिस आर्य समाज ने देश को इतना बड़ा परिवर्तन दिया, उसके बारे में अगर आज इस साथ समाज ने जाना नहीं। 2 साल का समय बंधुओं, 2 सालों में हम बड़ा भारी काम करने की तरफ चल रहे हैं। मैं 2-3 नंबर आपको नोट कराता हूँ, नंबर नोट कर लेना। ऋषि ज्ञान को सारी दुनिया तक पहुंचाना है। अब फिजिकली पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, इतनी साहित्य, इतनी किताबें कहां से पहुंचाएंगे? तो एक नंबर नोट करना, बड़ा सरल रास्ता बना दिया सबने, बड़ा सरल रास्ता है, 8447। उन्होंने भी इस परिस्थिति को गहराई से ना समझा कि हमारे साथ 75 सालों में क्या हुआ, 150 सालों में क्या हुआ। ऋषि ज्ञान के सामने भी चर्चा आई, अरे स्वामी जी क्या 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 करते हो स्वामी जी, रुकिए रुकिए। बोले क्या हुआ? अरे नाई की रोटी है। अरे नाई की रोटी, नेचुरल फादर होता है, यानी उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो अनाथ हो गया उसको चर्च में भेज दो तो फादर उसका नेचुरल कानूनी फादर होता है। अरे लाला लाजपत राय ने कहा बच्चे हमारे और जाएंगे चर्च में, क्यों? बोले नियम ऐसा है। लाला लाजपत राय ने केस लड़ा, अपने आप नहीं हुआ बंधुओं, केस लड़ना पड़ा। केस में लाला लाजपत राय से पूछा आपके पास अनाथालय हैं कहां? अनाथालय नहीं थे उस समय आर्य समाज के। लाला लाजपत राय ने खड़े होकर घोषणा की कि मैं आज से अपना हिसार वाला घर, भिवानी वाला, मां भी जाता हूं, भिवानी वाला घर आर्य समाज को दान करता हूं और यहीं पर आर्य अनाथालय खुलेगा। खुल गया। आज भिवानी में जाकर के देखेगा बहुत बड़ा अनाथालय है। और ये काम केवल भारत में चला हो, उत्तर भारत में चला हो नहीं, बन गया पूरी दुनिया के अंदर ये परिवर्तन की क्रांति चली। दुर्भाग्य मेरा ये, दुख मेरा ये कि आर्य समाज के जो हमारे माननीय सज्जन हैं उनको इस इतिहास की उतनी जानकारी नहीं जितनी होनी चाहिए थी।
ये किया, बहुत कुछ किया। अनाथालय खोले, डीएवी कॉलेज खोला, गुरुकुल कांगड़ी खोला, अनेक गुरुकुल खोले, अनेक महिलाओं का आश्रम खोला, विधवा विवाह शुरू करे, ना जाने क्या क्या किया। अलग इतना जबरदस्त इतिहास है, गजब का इतिहास है। दूसरी किसी संस्था का, दूसरा किसी व्यक्ति का मिलेगा नहीं। ये तो मिलेगा वो इतनी बार एमएलए बना, वो इतनी बार एमपी बना, वो 3 बार मंत्री बना, वो मिनिस्टर बना, ये तो मिलेगा। इतने घोटाले किए, इसने ये किया, उसने ये किया, वो भी मिलेंगे। लेकिन इस सेवा के इतिहास में अगर आप घुसना चाहेंगे तो आर्य समाज जैसा सेवा का इतिहास कम से कम आपको भारत में मिलेगा नहीं बंधुओं। अभी मैं जब स्कूल में दोपहर भोजन करने गया तो मैंने भवन को देखा। भवन कोई आलीशान भवन नहीं है, सामान्य भवन आपने बनाया, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन बंधुओं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। आर्य समाज को जो दुनिया से पैसा मिला, आर्य समाज ने हर उस पैसे का, एक एक पैसे का आम जनता के लिए, गरीबी के लिए, महिलाओं के लिए उसका सदुपयोग किया। उसको अपनी चोटियों पे सोना मढ़ने के लिए उपयोग नहीं किया कभी किसी आर्य समाज ने आज तक। नहीं तो दुनिया से पैसा लेकर के यज्ञशालाओं को सोने से मढ़ा जा सकता था। आज 50-50, 100-100 किलो से सोने को मढ़ा जा रहा है। मैं घटना सुनाने से कभी चूकता नहीं हूं। 2 साल पहले की घटना है, काशी में जाना हुआ। सोचा बहुत सुंदर मंदिर बना, देखना चाहिए। लोगों ने कहा सुबह सैर करने के लिए चलेंगे। 6 बजे चले गए, गंगा को घूमा, पीछे से मंदिर के अंदर एंटर हुए, पूरा देखते हुए बंद था, बाहर निकल गए। 7, 7:30 बजे हम सब जब किसी गंगा के तट पे जाएंगे तो क्या खाने की इच्छा होगी? आलू पूड़ी, चलो खाते हैं। इच्छा हुई, पहुंच गए दुकान पर। भाई साहब बस 10 मिनट ठहरो, तैयार हो रही है। एक व्यक्ति लगा हुआ था उस कढ़ाई में आलू की सब्जी को गर्म करने। नजर पड़ गई। नजर क्या पड़ी? जो व्यक्ति बना रहा था उसके गले में क्रॉस था, बनियान पहना, लाल लुंगी पहनी हुई, बिल्कुल ऐसा जैसे टिपिकल हलवाई हुआ करते हैं हमारे यहाँ के। तो गले में क्रॉस। अरे भाई क्यों? बोले क्रॉस है। मैं किसने बनाया? बोले चर्च है आपके बाजू में। बोले वो चर्च है कोने पे बना हुआ। अगर आप में से कोई काशी विश्वनाथ गए तो जो बड़ा चौराहा है उसके राइट हैंड पे चर्च है, लेफ्ट हैंड पे मंदिर का पूरा प्रांगण शुरू हो जाता है। कभी गए हो तो देख लीजिए। मैंने कहा क्या बात, तुमने क्यों पहना? अरे तुम्हारे बाजू में इतना बड़ा मंदिर है, इतना ऐतिहासिक मंदिर है, तो उसके शब्द सुनना बना। आचार्य जी भी सुनिए, इन मंदिर वालों ने हमें अपने मंदिर में घुसने कब दिया? बचा लीजिए हिंदू धर्म को सोने की मढ़ियां लगा लगा, बना लीजिए हिंदू धर्म को मार्बल के पत्थर लगा लगा करके, नहीं बचने वाला बंधुओं। उसको उसने तो बुला लिया, हमने घुसने नहीं दिया। हम अपने मंदिरों को सोने से मढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी भव्यतम तैयार कर रहे हैं, आत्मा भी डालेंगे, जीवन भी डालेंगे, ना जाने पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो आगे की बात है, उसकी चर्चा का विषय नहीं। लेकिन जो जीवन है वो आपके हाथों से निकला चला जा रहा है, और एक एक करके आपके लाखों करोड़ों लोग उनकी गोद में चले गए। आपने अंदर आने नहीं दिया, आपने पानी पीने नहीं दिया, आपने खाना खाने नहीं दिया, अपनी परछाई उस पर पड़ने नहीं दी, उसने उसको गले लगा लिया, आपके पाले से निकल करके वहां चले गए। ये हुई है हिंदू समाज का इतिहास, जिस कारण से आज इस देश को इस पीड़ा को झेलना पड़ रहा है। ये मैं आपके सामने एक बिल्कुल अपने सामने घटी हुई घटना को सुनाया। मैंने कोई इतिहास की पढ़ी हुई घटना आपके सामने नहीं रखी, मेरे सामने घटी। और एक दुख से छोटी सी चर्चा करूंगा जरूर, क्योंकि मैं केवल भाषण देने के लिए आपके साथ नहीं बैठा, चर्चा करने के लिए बैठा हूं। आज दिन में आपने बड़ा सम्मान दिया, उसके लिए आभार करता हूं। मैं और आदरणीय आचार्य जी बग्घी पे बैठे, बग्घी को चलाने वाले 2 नौजवान थे, पानी बांटा जा रहा था। ध्यान देना, अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा। बदलना मुझे है, मैं दुनिया को बदलने की तैयारी अभी ना करूं, मुझे बदलना है। 3 जगह पर पानी बांटा गया, मुझे मिला, आचार्य जी को मिला, उसने भी पानी मांगा, उसको नहीं मिला। फिर अगली जगह आई, आचार्य जी ने मुझे कहा हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने आप को टेस्ट करना, हम कहां खड़े हैं। दूसरी जगह की बारी आई, आचार्य जी मुझे इस घटना को बता चुके थे, मैंने अपने प्रत्यक्ष उस समय देखा, उसने मुझे भी दिया, आचार्य जी को भी दिया। मैंने 2-2 बोतल ले, मुझे मालूम था आचार्य जी का, तो मैंने ले नहीं सकता। उसने मांगा, दोनों ने मांगा, दोनों को नहीं मिला। तीसरी जगह और सामान बना, डब्बा था वो पैक, नहीं मिला।
बंधुओं, अगर आज भी मैंने अपनी इस मानसिकता में परिवर्तन नहीं किया, आप समझ रहे ना कि आप इस देश से अपनी संतति को खत्म करने की पूरी तैयारी करके बैठे हो। ना आपका मकान बचेगा, ना आपकी दुकान बचेगी, ना आपका ये देश बचेगा और ना आप बचेंगे। हो सकता है मेरी बात आपको कड़वी लगे, नहीं। हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। पहला अधिकार आज उसका कर दीजिए, परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। पहले उसको दीजिए, बचे तो हम लेंगे। करके तो देखिए इस परिवर्तन को, देखना कैसे परिवर्तन आएगा और कितनी तेजी से परिवर्तन आएगा। उन्होंने कुछ सोने के महल बना करके नहीं दिए उनको, जो आज चर्च के बाहर लाइन लगाते हैं। उन्होंने थोड़ी सी शिक्षा दी, थोड़े से कपड़े दिए, थोड़ा सा लालच भी दिया होगा। मैं नहीं मानता, मेरा बच्चा भी लालच के बाद मारे मेरे पास आता है, आप टॉफी मत दीजिए घर पर जाकर के दादी माँ, बच्चा नहीं आएगा आपके पास। तो मैं कहाँ गलत है? उसकी जरूरत को जिसने पूरा किया वो आज वहां पर जा रहा है। आज अगर मैं किसी की जरूरत नहीं पूरा करूंगा, ये देश आपके हाथ से जाने वाला है। आज की परिस्थितियों को समझ लीजिए। श्रद्धानंद की याद करो।